हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल जीके नाइन्थ मैथ में। आज हम पढ़ेंगे मैथ में प्रतिशत के बारे में। काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। प्रतिशत में आपको जीरो से हीरो हम बनाएंगे और कैसे बनाएंगे आइए देखते हैं इसके बारे में, ठीक है ना। सबसे पहले इसका परिचय इंट्रोडक्शन जान लेते हैं, आइए देखते हैं। देखिए प्रतिशत दिया है इसमें, तो जानेंगे क्या प्रतिशत, प्रतिशत, ठीक है ना। इसका परिचय देखिए, प्रतिशत, प्रतिशत शब्द दो शब्दों प्रति तथा सप्त से मिलकर बना है, से मिलकर बना है। देखिए प्रतिशत शब्द दो शब्दों प्रति तथा सत से मिलकर बना है, ठीक है ना। और इसका अर्थ होता है, और इसका अर्थ प्रत्येक 100 में, इसका अर्थ क्या होता है प्रत्येक 100 में। तो आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पे दे दिया है 7%, ठीक है ना। 7%, ये प्रतिशत का सिंबल है, ठीक है ना। ये दे दिया है 7%। तो इसको कैसे लिखेंगे, यहां पे लिख लेंगे 7/100। क्या लिखेंगे 7/100। इसको भाग देंगे तो ये दशमलव में जाएगा, ठीक है ना। भाग अगर दे देते हैं तो ये दशमलव में जाएगा या भिन्न के रूप में ही रहेगा, ठीक है ना। तो इसमें हम करेंगे क्या, देखिए दशमलव से हमको एक शायरी याद आ गया। वो शायरी क्या है, देखिए सुनिए ध्यान से। कि मेरा दिल था साधारण ब्याज उसने दशमलव भिन्न समझ लिया, मेरा दिल था साधारण ब्याज उसने दशमलव भिन्न समझ लिया। हम पढ़ा रहे थे प्रतिशत लेकिन उसने जोड़ घटाव समझ लिया, ठीक है ना। आइए देखते हैं इसके आगे, तो इसके बारे में आगे देखते हैं, ठीक है ना। अब इसका अर्थ होता क्या है, देखिए वह भिन्न जिसका हर 100 होता है, वह भिन्न जिसका हर 100 होता है प्रतिशत कहलाता है, प्रतिशत कहलाता है। और अंश को प्रतिशत का दर कहते हैं, और अंश को प्रतिशत का क्या कहते हैं, दर कहते हैं, ठीक है ना। आइए आगे देखते हैं। यहां तक क्लियर है। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रतिशत संख्याओं को भिन्न में कैसे लिखा जाता है इसके बारे में जानेंगे, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं। यहां पे ले लेंगे, यहां पे लिख लेंगे महत्वपूर्ण प्रतिशत संख्याओं को भिन्न में लिखिए, ठीक है ना। अब इसमें होगा क्या, देखेंगे यहां पे ले लेंगे 4% दिया है, कितना 4% दिया है, ठीक है ना। और ले लेते हैं 5% दिया है, और ले लेते हैं 3% दिया है, और ले लेते हैं इधर 10% दिया है, और ले लेते हैं 20% दिया है, ठीक है ना। अब इसको किस में लिखना है, भिन्न में लिखना है। तो आइए देखते हैं। लिखेंगे 4 बट्टा और हर में क्या लिखेंगे, प्रतिशत के बदले क्या लिखते हैं 100 लिखते हैं, ठीक है ना। 4 एकम 4 आप 25 चौका कितना होता है 100, तो 1 बट्टा कितना होगा 25 होगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे वैसे ही देखेंगे 5 बट्टा का लिखेंगे 100, 5 एकम 5 और क्या हो जाएगा 20 25 100 होता है, 1 बट्टा का होगा 20 होगा, ठीक है ना। उसके बाद से इसमें देखेंगे, देखिए 3 बट्टा का लिखेंगे 100 नहीं कटेगा, इसको ऐसे ही रहने देंगे, ये भिन्न हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे और दिया है 10, तो 10 बट्टा प्रतिशत है तो क्या लिखेंगे 100, 10 एकम 10 और 10 दहिया 100 होता है, 1 बट्टा कितना होगा 10।
फिर यहाँ पे लिखेंगे 20 बट्टा कितना होगा 100, 20 से कम 20 है, 20 पचे 100 तो कितना हो जाएगा 1/5। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप समझ गए कि प्रतिशत संख्याओं को भिन्न में कैसे बदला जाता है और कैसे लिखा जाता है, ठीक है ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मिलते हैं फिर से, ठीक है ना। आगे हम आपको बताने वाले हैं कि भिन्न संख्याओं को प्रतिशत में कैसे लिखा जाता है, ठीक है, इसी वीडियो में बताएंगे। भिन्न संख्याओं का प्रतिशत में बदलिए, मतलब भिन्न संख्याओं को क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है, ठीक है ना। आइए देखते हैं कैसे प्रतिशत में बदला जाता है। तो याद रखिएगा, भिन्न संख्याओं को अगर प्रतिशत में बदलना होता है तो उसमें 100 से गुणा किया जाता है। किससे? 100 से गुणा किया जाता है। आइए देख लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 3/5 गुणा का लिखेंगे 100, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20 पचे 100 होता है, 5 के पहाड़ा में 100 20 बेर में होगा, तो 3 गुणे का होगा 20 दिया 60% इसका आंसर होगा। फिर इसमें करेंगे क्या, देखिए 2/10, अब इसमें गुणा करेंगे किससे, 100 से, ठीक है ना। भिन्न संख्याओं को जब प्रतिशत में बदला जाता है तो उसमें किससे गुणा किया जाता है, 100 से गुणा किया जाता है। 10 दहिया कितना होगा 100, तो अब लिखेंगे 2 गुणे 10, तो कितना हो जाएगा 10 दूना 20% इसका आंसर होगा। फिर यहाँ पे लिखेंगे 4/20 गुणे कितना हो जाएगा 100, 20 पचे 100, यहाँ पे लिखेंगे 4 गुणे 5, तो 4 पचे कितना होगा 20% इसका आंसर होगा। फिर इसमें लिखेंगे 9/2 गुणे कितना होगा 100, तो 50 दूना कितना होता है 100, तो 9 गुणे कितना हो जाएगा 50, ठीक है ना। 9 पचे 45 यानी 450% इसका क्या होगा, कंप्लीट आंसर होगा। ये प्रतिशत का कुछ भाग था, ठीक है ना। इसमें मतलब बता दिया गया है इसका परिचय और इस पर कुछ महत्वपूर्ण जो भिन्न को प्रतिशत में बदलना या प्रतिशत को भिन्न में बदलना, इस पर संख्याओं को बता दिया गया है। अगर इसमें कहीं दिक्कत होता है तो आप कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कहाँ पे दिक्कत है, वहां से आपको पुनः बता दिया जाएगा, ठीक है ना। तो ये आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है ना। अगले वीडियो में जब हम मिलेंगे तो इसके आगे आपको बताएंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। मिलेंगे अगले वीडियो में।